कि सबसे पहली बात, सोशल मीडिया का दौर है। अगर कोई ऐसी पोस्ट देखें जिसमें किसी हस्ती की बेअदबी या गुस्ताखी हो, आपने कानून हाथ में नहीं लेना, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और कानून से मदद लेनी है। और अपनी तरफ से भी याद रखिएगा, किसी किस्म की कोई ऐसी पोस्ट ना की जाए, ऐसी बात ना की जाए सोशल मीडिया के हवाले से या किसी भी जो भी राब्ते की वेबसाइट्स हैं उनके ज़रिए से। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मामला हुआ तो कानून हरकत में आएगा। लिहाजा मुहर्रम उल हराम के इस मुक़द्दस महीना में ज़िक्र आले बैत कीजिए और अपने मसलक को छोड़िए ना और किसी के मसलक को छेड़िए ना। लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस्सलात व आतीनज़्ज़कात व अतिअनल्लाह व रसूलह। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अज्रन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना। इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए बावाज़े बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मुहर्रम उल हराम का आज पहला जुमा और 3 तारीख है। हमने ज़ुल्हज्जा के जो आखिरी जुमा के खुतबात थे उनमें जनाबे खलीफा सानी सुसर मुस्तफ़ा अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु और जनाबे खलीफा सालिस दोहरे दामाद मुस्तफ़ा अमीरुल मुमिनीन जनाबे हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आपकी हयात तैयबा के हवाले से गुफ्तगू की सआदत हासिल की। और आज मैंने कुरान करीम के 2 मुख्तलिफ मकामात से आयात बैयिनात की तिलावत करने की सआदत हासिल की। सूरह अहज़ाब उसकी आयत नंबर 33 और 25वें पारा में से सूरह शुरा की आयत नंबर 23, ये 2 आयात मैंने तिलावत करने की सआदत हासिल की। और यकीनन जब मैं तिलावत कर रहा था
मुझे महसूस हो रहा था कि आप समझ गए कि आज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि तकरीबन मुझे 12 साल हो गए हैं लगातार आपको सबक सुनाते हुए। तो अभी तो आपको काफ़ी याद भी हो गए और ये याद रखने भी चाहिए। और ये बातें ऐसी हैं कि जो बार बार लौट कर आती हैं, बार बार इनको दोहराया जाता है। किसी के बाप दादा का जिक्र हो, किसी की औलाद का जिक्र हो, किसी के नाना दादा का जिक्र हो, एक बार, दो बार, तीसरी चौथी बार तबीयत उकता जाती है। लेकिन जिन हस्तियों का मैं जिक्र करने वाला हूँ, उनके नाना का जिक्र हो, लाखों बार हो, दिल करता है यही जिक्र बार बार हो। अगर उन नवासों का जिक्र हो तो जी यही चाहता है कि बार बार इस जिक्र को दोहराया जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम से निस्बत रखने वाली हर शय का जिक्र, चाहे वो कद्दू शरीफ ही क्यों ना हो। हम चूंकि अकीदत वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, हमें तो आका करीम अलैहिस्सलाम की हर निस्बत से प्यार है। मेरे हुजूर गरीब नवाज शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने तो अपने मुरीद सादिक हजरत मरूलवी रहमतुल्लाह अलैह, ये मौज़माबाद शरीफ के जो सज्जादा नशीन पहले हजरत साहब, उनसे कहा कि आप मदीना शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं तो ये कपड़ा ले जाएं। तो पूछा ये क्या है? कहा ये कमरुद्दीन के कफन का कपड़ा है, मदीने की किसी गली में बिछा देना, बस मदीने की गली का कोई कुत्ता इस कपड़े को टच कर दे तो जो मदीने की गली के कुत्तों के साथ निस्बत रखने वाली चीजों को ये समझते हैं कि हमारे लिए बख्शिश के लिए काफी, तो फिर इसके लिए नतीजा निकालना कोई मुश्किल नहीं कि वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की कराबत से कितनी मवद्दत करते हैं। एक दिन हुजूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, एक सैयदजादा तशरीफ लाया तो आपने उसको अपनी मसनद पे बिठाया, अपनी जगह पे बिठाया। और फिर वो सैयदजादा जब वापस जाने लगा तो दरवाजे तक छोड़ के आए। उसकी दाढ़ी नहीं थी, सर पे टोपी नहीं थी। तो मुरीदों ने पूछा जिसको इतना एहतराम दिया आपने, इज्जत दी, ये कौन था? आपने फरमाया ये आले रसूल में से था। तो फिर किसी ने आपसे अर्ज की कि आप भी तो कोई कम हस्ती नहीं है, मेरे अली के मुर्शिद खाना के गद्दी नशीन है, वक्त के इमाम भी हैं और आलिम भी हैं, सफेद रीश भी है। वो जो आया था उसकी तो जाहिरन दाढ़ी भी नहीं थी, पता नहीं नमाजी भी था या नहीं। तो हुजूर शेखुल इस्लाम समझ गए कि इतनी आसानी से बात इसको समझ आने वाली नहीं। आपने जमीन पे लिखा अबू लहब, फरमाया ये क्या? उसने कहा काफिर का नाम। फरमाया इस पे जूता मार सकते हो? उसने जूता मार दिया, उसने थूक भी दिया। तो आपने कुरान करीम मंगवाया, निकाली तब्बत यदा अबी लहब। फरमाया ये क्या लिखा है? उसने कहा ये भी अबू लहब का नाम है। फरमाया जो काम वहां किया यहाँ कर सकते हो? उसने कहा नहीं नहीं हुजूर, मैं आपका नौकर हूं, इतना समझदार हूं कि नाम चाहे काफिर का है लेकिन कुरान के जिमन में है, अब इसका अदब लाजिम है। वहां देर नहीं लगाई, यहाँ अदब माने गए, क्योंकि चाहे नाम काफिर का है, जब कुरान के जिमन में आ जाए तो अदब लाजिम है। फरमाया यही बात तुझे कमरुद्दीन समझा रहा है कि नबी का खून हो, खुदा न खास्ता अगर वो बाअमल न भी हो, जब कुरान के जब आल के जिमन में आ जाए उसका अदब भी लाजिम हो जाए। तो खून रसूल का हया करना है। आका करीम अली इस्लाम ने फरमाया कि याद रखना मेरी निस्बत का हया मेरे खून की वजह से करना। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया रब का शुक्र अदा करो, उसने तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजा। उससे मोहब्बत करो, वो तुम्हें अपनी नेमतों से नवाजता है। मुझसे मोहब्बत करो, मैं उसका महबूब हूं। ये तिरमिज़ी की हदीस का मैं मफहूम अर्ज कर रहा हूं। मुझसे मोहब्बत करो, मैं उसका महबूब हूं, और मेरी औलाद से मोहब्बत करो क्योंकि वो मेरी औलाद है। यहाँ का करीम अली इस्लाम फरमा रहे हैं। और
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने अपनी औलाद के बारे में खासकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों, मेरी औलाद के बारे में अल्लाह से डरो। और इस पे जोर दिया, बार बार इस पे तकरार किया, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। 3 मरतबा इसका तकरार किया। ये मुस्लिम की हदीस है और सही हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब 2 चीजों का जिक्र किया कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, फीहिल हुदा वन नूर, जिसमें हिदायत भी है, नूर भी है, व अहलु बैती, और अपनी आले बैत, और व इतरती के अल्फाज भी है, मेरी औलाद, मैं उसको छोड़ के जा रहा हूं। फिर फरमाया उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। और हजरत इब्ने मसऊद फरमाते हैं, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुब्बु आली मुहम्मदिन यौमन खैरुम मिन इबादती सनतिन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूरे साल की इबादत एक तरफ और मुस्तफा की आल की मोहब्बत एक दिन की एक तरफ, एक दिन की मोहब्बत एक तरफ। तवज्जो रखिएगा। और मेरी खुशकिस्मती उलमा भी इस वक्त हमारे आलिम दीन है सिंध से तशरीफ लाए हैं, और यूरोप के अंदर भी आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मोहब्बत के जाम पिलाते हैं। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम जिलानी साहब ये सिंध से तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए। ये मेरी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए। ये तशरीफ फरमा हजरत ये गुजरात से तशरीफ लाए हैं, दीगर यहाँ उलमा मौजूद हैं। तो हाज़रीन कराम, अर्ज ये कर रहा हूं, सारे साल की इबादत, नफली इबादत एक तरफ, और अहले बैत की एक दिन की मोहब्बत एक तरफ। अगर कोई इबादत करे रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान, रोजा भी रखे, हदीस का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, सही हदीस का, इमाम हाकिम इसको मुस्तदरक के अंदर नकल कर रहे हैं, और दीगर उलमा ने इसको नकल किया, मुहद्दिसीन ने नकल किया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के कोई रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान नमाज पढ़े, सारा दिन रोजा रखे, सारी रात इबादत करे, लेकिन इस हाल में मरे कि उसके सीने में नबी की आल का बुग़्ज़ हो, तो दाखिल अन्नार, उसकी इबादत को नहीं देखा जाएगा, उसको रब ताला जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल पाक की मोहब्बत, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत अब्दुर रहमान बिन अबी लैला अपने वालिद से इसको रिवायत कर रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसकी जान से भी महबूब तर ना हो। और फिर आगे फरमाया, व अहली अहब्बा इलैहि मिन अहलिही, और मेरी अहले बैत उसको अपनी अहले बैत से ज्यादा महबूब ना हो जाए। और फिर फरमाया, व इतरती अहब्बा इलैहि मिन इतरती, और मेरी औलाद उसको अपनी औलाद से ज्यादा महबूब तर ना हो जाए। व ज़ाती अहब्बा इलैहि मिन ज़ातिही, उसको अपनी जात से बढ़कर मेरी जात से जब तक मोहब्बत ना हो, आका करीम ने फरमाया वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता। किसी की नमाजों पे ना भूलना, सजदों पे ना भूलना, तिलावतों पे ना भूलना। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, कुरान की तिलावत, और मेरी आले बैत की मोहब्बत। कसीर तादाद में अहादीस है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये जो पहले मैंने हदीस अर्ज की ना, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक और हदीस पाक आका करीम, ये भी तिर्मिज़ी के अंदर और हसन का दर्जा रखती है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास
इन्नी कद तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लू। सुनिए जरा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा इसके रावी है, सरकार ने फरमाया कि ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुम इनको पकड़े रखोगे, थामे रखोगे, तो तुम गुमराह नहीं होगे। इनको थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होगे। कौन कौन सी चीज? किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी अहले बैत। वो जो पहली हदीस मैंने सुनाई जिसमें हुजूर ने फरमाया दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, वो डराया, वो गदीर खुम के मकाम पर है, जो सरकार ने खुतबा इरशाद फरमाया वो उस मकाम की है। और ये जो खुतबा था अरफा के मकाम पर, जिसको हज्जतुल विदा भी कहते हैं, खुतबा हज्जतुल विदा, ये उस खुतबे का हिस्सा है। ये जो हदीस मैंने पेश की, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे इरशाद फरमाया, अन्नुजूमु अमानुल लि अहलिल अर्द, सितारे जमीन वालों के लिए अमान है। और मुकम्मल अल्फाज, एक ये जितने अल्फाज मैंने पढ़े ये अलग मकाम पर ये रिवायत है। एक मकाम पर है अन्नुजूम अमानुल लि अहलिल अर्दी मिनल गरक मिनल गरकी व अहलु बैती अमानुल लि उम्मती मिनल इख्तिलाफ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सितारे अहले जमीन को गर्क होने से बचाने वाले हैं, यानी अहले जमीन के लिए अमान है। और मेरी आले बैत इख्तिलाफ से बचाने वाली, यानी मेरी आले बैत अतहार जमीन पर इख्तिलाफ नहीं होने देती, और सितारे जमीन व आसमान वालों के लिए अमान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा ख़ालफ़तहा कबीलतुम मिनल अरबी इख्तलफू फसारू हिज़्ब इब्लीस। और जब कोई कबीला इनकी मुखालफत करता है तो वो फिर हम में से नहीं, वो शैतान के गिरोह में से हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया। हाज़रीन कराम, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आगे सुनिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी शहजादी के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के भी रावी, और आप फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा, मैंने इसका नाम फातिमा रखा। अच्छा, क्यों रखा? फातिमा व फातिमा मुहिब्बीहा अनिन नार, अल्लाह ने इसको भी जहन्नम से बचा लिया, इससे अकीदत रखने वालों को भी जहन्नम से बचा लिया। जो अकीदत रखने वाले हैं वो जहन्नम से बचे हुए, तो जो सैयदा पाक के बतन से पैदा हुए, इसीलिए वो हसन हुसैन सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती जवानों के भी सरदार हैं। बचपन में सरदारी मिल गई। छोटे बच्चे को मुसल्ले पे खड़ा कर दे, मैं अपने बेटे को खड़ा कर दूं, अवल तो नहीं करूंगा, अगर कर दूं तो आप लोग कहोगे काई साहब ने ज्यादती की है, नाबालिग बच्चा है, उसको मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, उसको हमारा इमाम बना दिया। सदके हसनैन करीमैन की अजमत के मेरे नबी ने किसी मस्जिद का इमाम नहीं, जन्नती जवानों का सरदार बनाया, तो सब उसे तस्लीम कर रहे हैं, जन्नती जवानों के सरदार। और फिर वो दोनों शहजादे, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, मेरे बरेली के इमाम कुश्ता इश्क मुस्तफा अशाह इमाम अहमद रजा खा रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक और हदीस पाक तिरमिज़ी से सुनिए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैनी। मैंने ये बड़ी बार आपको सुनाई और मुझे बड़ा लुत्फ आता है।
कि जो मुझसे मोहब्बत करेगा, शहजादों के हाथ पकड़ के कहा वह अहब्बा हाज़ैनी, जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा, वह अबाहुमा व उम्महुमा, और जो इनके माँ बाप से मोहब्बत करेगा वो सिर्फ जन्नती नहीं, कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा। हुजूर इस्लाम ने फरमाया उसे जन्नत भी मिलेगी, जन्नत में मुस्तफ़ा की संगत भी मिलेगी। हुब्बे शब्बीर नहीं है तो इबादत है हराम। वो जो हदीस मैंने पेश की मुस्तदरक के हवाला से, हुब्बे शब्बीर नहीं है तो इबादत है हराम, ना नमाजे न वजीफे न सजूद और क़याम, रोज़ा हज्जो तसाबी हो ज़कात और इहराम, नहीं मकबूल ये अल्लाह को बेहुब्बे इमाम। ये मेरी फिरासत है कि नादानी है, हुब्बे औलाद अली शर्ते मुसलमानी है। ये पीर साहब का कलाम है, हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह। हुब्बे औलाद अली शर्त मुसलमान, जिनकी विलादत हो मेरे आका दोनों के कान में अजान भी खुद कहे, दोनों को गुड़ती भी खुद अता फरमाए, सरकार उनके नाम भी खुद रखे। कायनात के अंदर मेरे नबी से पहले मोहम्मद नाम का बंदा कोई नहीं, और कायनात में इसी तरह हसन से पहले कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं। न पहले कोई हसन न कोई हुसैन, ये सबसे पहला हसन सबसे पहला हुसैन। आका करीम अली इस्लाम ने नाम भी रखे, सरकार ने इनके कानों में अजान भी खुद दी, गुड़ती भी लगाई, हसन का नाम रखा हसन। फरमाते हैं जनाबे हारून के बेटों के नाम, एक का नाम शब्बर, दूसरे का नाम शब्बीर। अगर शब्बर का अरबी में तर्जमा किया जाए तो तर्जमा बनता है हसन, अगर शब्बीर का अरबी में तर्जमा किया जाए तो बनता है हुसैन। मेरे आका करीम ने फरमाया मैंने अपने बेटों के नाम हारून के बेटों के नाम पे रखे, दोनों को सीने से लगाया, दोनों को झोली में बिठाया, दोनों की खातिर सजदे लंबे किए। एक रिवायत में आता है आका करीम क़याम फरमाते, दौराने नमाज हसन टांगों के दरमियान से गुजरते, सरकार पैर खोल लेते, मेरे शहजादे को गुजरने में तकलीफ ना हो, सजदा करते। कभी हसन मेरे नबी की पुश्त पे बैठते, कभी हुसैन बैठते, आका तस्बीह बढ़ा देते, सजदा लंबा करते। मेरे आका करीम ने फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ए पाक परवरदिगार, मुझे हसनो हुसैन से मोहब्बत है, तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो जो इन दोनों से मोहब्बत करे ए पाक परवरदिगार तू उससे भी मोहब्बत कर। यानी मोहब्बत करने वाले के लिए भी मोहब्बत मांगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मुझे भी मोहब्बत है तू भी कर। और ये अल्फाज इसके अलावा सिर्फ इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के लिए अलग अल्फाज भी मिलते हैं, वो भी जरा सुनिए तवज्जो से, सुभान अल्लाह कहिए। सरकार ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु। ए पाक परवरदिगार, मुझे इस हुसैन से मोहब्बत है, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। व अहिब्ब मन युहिब्बुहु,
जो जो हुसैन से मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत कर। अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, सरकार ने फरमाया ओए जो हुसैन से मोहब्बत करेगा मेरा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। जो हुसैन से मोहब्बत करेगा ना पूछ कैसे कोई शाह मशरिकैन बना, बशर का नाज नबूवत का नूरे ऐन बना, बशर का नाज नबूवत का नूरे ऐन बना। अली का खून, अली का खून लुआब रसूल शीर ज़हरा बतूल, मिले ये तीन अनासिर तो फिर हुसैन बना। कई बंदे बड़े गौर नाल मेरे वाल वेख रहे हैं, शायद नवे नवे आए ने, जरा सुभान अल्लाह बाबा से बुलंद। अली का खून लुआबे रसूल शीर बतूल, मिले ये तीन अनासिर तो फिर हुसैन बना। ये शेर मैं हर बार पढ़ता हूं, ये मेरी अपनी डिमांड है। किसी के जानुए अक़दस पे गर हो वक्त गुरूब, नबी का सर तो शाह मशरिकैन बनता है। किसी के जानुए अक़दस पे गर हो वक्त गुरूब, नबी का सर तो शाह मशरिकैन बनता है। इमामत और विलायत को शीर ज़हरा में जिसे मिला के पिला दे हुसैन बनता, जिसे जी अगले जुमे दी मैं बुनियाद रख रहा। अगला जुमा 10 मुहर्रम, मैंने किसी जलसे पे नहीं जाना, जहां तारीख दी थी उनको बता दिया है। इंशाल्लाह यहाँ इज्तिमा होगा, आखिर में फिर मैं इसका ऐलान करूंगा। खुद भी आना है, दोस्तों को भी लेके आना है। लंगर लंगर हुसैनी भी होगा, पाकों के लिए होगा, पाक लंगर। तो हाज़रीन कराम, दोनों शहजादे, दोनों इतनी मोहब्बत आका करीम अली इस्लाम को दोनों से, उनकी मोहब्बत के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह से मोहब्बत मांग रहे हैं। और फिर एक दिन दोनों शहजादे ना आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 1 साल का फर्क है उम्र में। तो हुजूर अलैहि इस्लाम तशरीफ लाए तो सरकार ने फरमाया हसन पकड़ना जरा हुसैन को दामन से, जरा बाजू से पकड़, हाँ नीचे बिछा, जरा ऊपर बैठ। तो सैयदा पाक शहजादी अर्ज करती है अब्बा जान, लगता है हसन आपको हुसैन से ज्यादा प्यारा है। आपने फरमाया तू कैसे ये कह रही है? तो सैयदा पाक कहती हैं क्योंकि आप हसन को बता रहे हैं कि हुसैन को ऐसे पकड़ना है, ऐसे थामना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ारा तुझे क्या पता हुसैन का मकाम क्या है? हसन को मैं बता रहा हूं, हुसैन को जिब्रील बता रहा है। क्या बात है?
नबी पाक अलैहि इस्लाम के शहजादों से मोहब्बत, जंगल के जानवर भी इनसे मोहब्बत करते हैं। हजरत मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत इमाम बाकिर पाक आप एक मरतबा सवारी पे सवार थे तो कहीं से गुजर रहे थे, जंगल में भेड़िया आ गया, खूनखार भेड़िया, खौफनाक दरिंदा। वो सामने आया ना तो आपका गुलाम साथ था, वो डर गया कि कहीं इमाम साहब पे हमला ना करे। इमाम साहब ने फरमाया इसको रोकना नहीं, ठहर जाओ, ये मेरे पास आके कुछ कहना चाह रहा है, सुनियो जरा, सुनिएगा। हाँ, नाम के सुन्नी रहना है। वो जो लफ्ज कहते हैं ना पंजाबी में सोन होना, वो हमने नहीं होना। मुहर्रम उल हराम के महीने के अंदर किसी मस्जिद के अंदर किसी मिंबर पे बैठ के कोई मौलवी यजीद की तरफदारी करने लगे, आपको महसूस हो, आपके मोहल्ले की मस्जिद हो, आपके गांव की मस्जिद हो, अगर कोई यजीद की तरफदारी करने लगे, उसको सेफ साइड देने लगे, आपका हक बनता है, अगर आप कहते हैं हम हुसैनी हैं, तो उस यजीदी मुल्ला को गिरबान से पकड़ के अपने मिंबर से उतार दो, उसको कहो भाई निकलो यहां से, ये हुसैन के नाना का मिंबर है, यहाँ यजीद की तारीफ नहीं, यहाँ मिंबर पे बैठकर नबी पाक ने खुतबा छोड़ के हुसैन को झोली में बिठा के मिंबर पे बैठकर हसन की भी तारीफ की, हुसैन की भी तारीफ। और यजीद के बारे में हुजूर ने इस्लाम ने फरमाया मेरी उम्मत का वो पहला शख्स जो इसमें रखना डालेगा जो बनु उमैया में से होगा, और युकाल लहू यजीद, ये अल्फाज मौजूद हैं, आका करीम अलैहि इस्लाम ने फरमाया उसका नाम यजीद होगा। तो हमने यजीदियों से बच के रहना है। अगर आज आपने यजीदी मुल्लाओं को न रोका तो आपकी आने वाली नस्ल यजीदी होगी, आपकी आने वाली नस्ल यजीदी होगी, याद रखिएगा। और फिर फातिहा पढ़ने वाला भी कोई नहीं होगा। जैसे यजीद पे लानतें बरस रही हैं, जो यजीद की तरफदारी करेगा उस पे भी लानतें बरसेंगी। देखे ना ये फितने मुहर्रम उल हराम के अंदर आले बैत का जिक्र करने से रोकना, फजाइल आले बैत पढ़ने से किसी को तकलीफ होना, ये आज से चंद साल पहले नहीं था, ये जरासीम अब पैदा हुए हैं। कहते हैं जी जो आले बैत से मोहब्बत करता है बहुत ज्यादा वो राफजी है, नहीं। सहाबा से जो बहुत ज्यादा अकीदत रखता है वो नासबी है, नहीं। मैं इस बात को नहीं मानता, बल्कि मैं इसकी तशरीह इस तरह करता हूं कि जो नबी पाक की आल से बुग़्ज़ रखे उसको नासबी कहते हैं, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे उसको राफजी कहते हैं। मोहब्बत के साथ पहचान करवाना तो सिफ्त है। सहाबा से मोहब्बत नासबी, ये तो तारीफ हो रही है। अहले बैत से मोहब्बत राफजी, ये तो तारीफ हो रही है, ये तारीफ नहीं करनी। नासबी वो है जो आल से बुग़्ज़ रखे, राफजी वो है जो असहाब से बुग़्ज़ रखे, और सुन्नी वो है जो आल से भी मोहब्बत करे, मुस्तफा के असहाब से भी मोहब्बत करे। अल्लाह मैं एक मिसाल दिया करता हूं कि 1965 की जंग में हमारे फौज के जवान शहीद हुए, खुसूसन तज़किरा अजीज भट्टी शहीद का किया जाता है। हम करते हैं या हिंदुस्तान वाले भी उसकी तारीफ करते हैं? हिंदुस्तान वाले तो नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उनके खिलाफ लड़ा था। हम क्यों उसकी तारीफ करते हैं, उसको खराज तहसीन पेश करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं? क्यों? हमारे लिए लड़ा, हमारी खातिर लड़ा। तो पता ये चला जो पाकिस्तान के लिए लड़े उसकी तारीफ की जाती है और पाकिस्तानी करते हैं, हिंदुस्तान वाले इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके खिलाफ लड़ा। मतलब ये हुआ कि हुसैन जिन्हां दे वड़कियां दे खिलाफ लड़िया, उन्होंने हुसैन की तारीफ ते चंगी नहीं ना लगनी, ते जिन्हां दे दीन इस्लाम की खातिर हुसैन लड़िया वो आखनगे ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्लाह
या हसन या हुसैन, फिर लगाओ, या हसन या हुसैन। जो बुग़्ज़ रखते हैं उनको बुग़्ज़ का जुकाम हो जाता है, जो मोहब्बत रखते हैं। तो फिर मैंने पहले भी कहा, मेरे इमाम ने कहा, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। कहीं फरमाते हैं आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे। किसी मौलवी साहब से पूछो इसका क्या मतलब है, आब ततहीर किसको कहा जा रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर जो मैंने कलिमात पढ़े हुसूल बरकत के लिए जरा मैं अर्ज कर दूं, जरा सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और अपने घरों में ठहरी रहो। ये किन से कहा जा रहा है? मेरे आका की अज़वाजे मुतारात से कि अपने घरों में ठहरी रहो। अल्लाह फरमा रहा है जैसे पहले जमाने की औरतें, वो जाहिलियत के जमाने की औरतें, उनकी तरह ना रहो, बल्कि पर्दा इख्तियार करो। व अक़िम्नस सलाता व आतीनज़ ज़कात, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। व अतिअन्नल्लाह व रसूला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म मानो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्लाह तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। अब उलमा फरमाते हैं रिज से मुराद हर किस्म की नापाकी, इसमें गुनाह भी है, इसमें जो फौश बातें हैं वो भी इसमें शामिल। हर बुरी बात नबी की अहले बैत से अल्लाह ने दूर फरमा दी। अल्लाह ताला ने जनाबे इब्राहीम व इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए इब्राहीम व इस्माईल, उनसे वादा लिया, व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल, ए इब्राहीम व इस्माईल, मेरे घर को पाक रखो। किन के लिए? एतकाफ वालों के लिए, तवाफ वालों के लिए, यानी अल्लाह के घर को पाक रखने का वक्त आया। फरमाया मैंने ये जिम्मे कर दिया इब्राहीम और इस्माईल पर। जब बंदों को पाक करने की बारी आई, अपने हबीब से फरमाया, यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए प्यारे हबीब, मेरी आयात तिलावत करो, किताबों हिकमत की तालीम देकर मेरे बंदों को पाक करो। अपने बंदों को पाक रखने की ड्यूटी मुस्तफा की लगाई, बैतुल्लाह को पाक रखने की ड्यूटी इब्राहीम और इस्माईल की लगाई। जब मेरे नबी के घर की बारी आई, फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। फरमाया मेरे बंदे नूं महबूब तुसी पाक रखो, मेरे घर नूं इब्राहीम और इस्माईल पाक रखन, ते नबी दे घर वालियां नूं मैं अल्लाह आप पाक रखांगा। ये कोई निक्का घर ते नहीं, क्यों जी? रब किसी मूसी यजीदी नूं इन्हां दे नेड़े लगन देंदा है? ये पलीती दे नेड़े नहीं जा सकते, पलीती इन्हां दे नेड़े नहीं जा सकती। ये ऐसे पाक हो गए, सिर्फ पाक नहीं, पाक घर। और ये जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जरा गौर करें, ये जुमला मेरे वालिद साहब का है।
वो कहते थे रब ने इनको ऐसा पाक किया जेड़ा इन्हां दे नेड़े लगा रब उन्होंने भी पाक करके रख दिता। पलीत शाह इन्हां दे नेड़े आ ही नहीं सकती इंज दे पाक। और फिर ये पूरा खानदान पूरी नस्ल क़यामत तक पाक। क़यामत आला हज़रत की फरमाते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। मिलके पढ़ना आपने, तेरी नस्ले पाक में है। सबकी आवाज आए, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। क्योंकि इनकी माँ उम्मुल हसनैन जनाबे सय्यदा तय्यबा ताहिरा मलिका फिरदौसे बरी सलामुल्लाह अलैहा, आपके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूरो नूर। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूरो नूर। नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे लहना नूर का। नूर दी धी ज़ौजे नूर, नूर दी बीवी ज़ौजे नूर, उम्मे माँ की दी नूरो नूर। एक नूर हसन एक नूर हुसैन। अहमद रजा तो बड़ा केड़ा आले बैत दा आशिक है। हाँ, जिन्होंने अपनी बेटियों के नाम रखे तो पहली बेटी अल्लाह ने अता की मुस्तफाई बेगम हुजूर की निस्बत से, दूसरी बेटी अता की मौला अली की निस्बत से मुर्तजाई बेगम, तीसरी बेटी रब ने अता की कनीज़े हसन, चौथी बेटी अल्लाह ने अता की कनीज़े हुसैन, पांचवी बेटी अता की तो नाम रखा कनीज़े हसनैन। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन थू। क्या बात रजा। और आपके ज़ौक़ के लिए चलो अल्लाह की तरह रज़ाक ढिल्लू साहब भी करबला विच आई गए। वाकया करबला में इधर सीधा है ना अपनी जगह पे इत्थे जगह दो जी रज़ाक ढिल्लू साहब नूं। ये साडे सदाबहार असी इन्हां नूं MPA समझदे हैं, साडे दिलों के MPA ने माशाअल्लाह। गैर हाज़रियां मैं इकट्ठियां ले लांगा इन्हां कोलों माशाअल्लाह। तशरीफ रखें। हाँ जी, किसी ने क्या खूब कहा। ये शेर मैं अपने वालिद साहब से मैंने सुना, उनकी ना एक मेरे पास टेप रिकॉर्ड पड़ी है, उसमें से ये मैंने कलम के साथ लिखा सुन के कि मोहम्मद गुलस्तो अली बुए गुल, मोहम्मद गुलस्तो अली बुए गुल, बुवद फातिमा अंदरा पर के गुल, चुइत रश बरामद हुसैन हसन, मुअत्तर शुतज व ज़मीनो ज़मन। उस फूल को नचोड़ा ना, उस कली को, तो दो कतरे निकले, एक हसन दूसरा हुसैन। तो जब हसन और हुसैन की खुशबू फैली ना तो पूरी जमीनों जमा को मकीनो मकान को उसने मुअत्तर करके रख दिया। लेकिन शर्त वही है कि बुग़्ज़ का जुकाम ना हो, इनसे मोहब्बत हो, इनसे अकीदत हो। मैं चेहरे देखता हूं जब मैं ये जिक्र करता हूं और मेरा दिल चाहता है मैं उन माओं को भी सलाम पेश करूं जिन्हां वो पुत्र जम्मे जेड़े जिक्र सुन के जिन्हां दे मत्थे वट नहीं पैंदा, चेहरे खिल जांदे। अजीम माओं के
वो बेटे हैं जो इस जिक्र से खुश होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल पाक, अब ये शहजादे मदीना में पल रहे हैं, मदीना की गली है, आका करीम अलैहिस्सलाम गुजरते हैं, सहाबा कराम साथ हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चे को हुजूर इस्लाम उठाते हैं, प्यार से सीने से लगाते हैं, उसका माथा चूमते हैं और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम प्यार करके ना उसको छोड़ते हैं। तो सहाबा कराम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा कौन है जिससे इतनी शफकत, इतना प्यार और कमाल प्यार? हुजूर इस्लाम ने फरमाया, इसको मैंने हुसैन के साथ खेलते देखा था। इसको मैंने हुसैन के साथ खेलते देखा था। हुजूर इस्लाम, अगले अल्फाज सुनिए जरा, इसको एक अहले हदीस आलिम मौलवी अब्दुल मजीद सोदरवी ने नकल किया, फिर उसके बेटे ने इसको काट दिया बाद में। अब ये बेटे ही बता सकता है कि उसने क्यों काटा है जी। तो फिर दीगर उलमा ने इसको नकल किया, जो अगला हिस्सा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे गुलामों गवाह रहना, क़यामत वाले दिन मैं इस बच्चे की भी शिफात करूंगा, इसके बाप की भी शिफात करूंगा। अब ये अल्फाज बता रहे हैं कि अगर प्यार बच्चा करे तो शफात का हकदार बाप भी है। वो क्यों हकदार बना? क्यों ने उसने? क्योंकि उसने अपने बेटे की तरबियत की है, आले बैत की मोहब्बत का उसने दर्स दिया है। मेरे वालिद साहब फरमाते थे, ये कह के सरकार ने बता दिया कि हुसैन नाल प्यार वो ही करदा है जिदा प्यो चंगा होवे, जिसका बाप मां नेक हो, बाप एक हो। इन हस्तियों से वो मोहब्बत करता है, जबरदस्ती इनकी मोहब्बत नहीं मांगी गई। साहबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन अकीदत रखते हैं, हुजूर इस्लाम से मोहब्बत रखते हैं। मदीना शरीफ के अंसार, उन्होंने सोचा हुजूर इस्लाम ने सब कुछ मक्का शरीफ में छोड़ दिया, मदीना तैयबा हिजरत करके तशरीफ लाए, हम अपनी तरफ से कोई माल हुजूर को तोहफे में पेश करें। वो ये प्रोग्राम बना रहे हैं। अल्लाह फरमाता, महबूब आपके गुलाम आपको कुछ देना चाह रहे हैं। उनकी सोच है कि हमें सब कुछ हुजूर के सदके मिला, तो सरकार ने सब कुछ मक्का शरीफ में छोड़ दिया, मदीना शरीफ तशरीफ ले आए, हम कोई तोहफा पेश करें। महबूब उनकी अकीदत में शक नहीं है, उनकी मोहब्बत में शक नहीं है, उनकी नीयत में शक नहीं है, लेकिन उनसे फरमाइए कि मैं लेने वाला नहीं हूं, मैं देने वाला हूं। आओ मेरे पास, आंख लेनी है आंख दूंगा, हाफजा लेना हाफजा दूंगा, जो मांगना चाहो आओ। जन्नत चाहिए जन्नत दूंगा, जन्नत में मेरी संगत चाहिए संगत भी दूंगा। मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला हूं। कुल महबूब फरमा दीजिए, लास अलुकुम अलैहि अजरा, मैं तबलीग पे किसी किस्म का कोई अजर नहीं मांगता, न मांग कर भी ये कह दीजिए इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर करीबियों की मवद्दत, मेरे करीबियों से, मेरे अकरीबा से मवद्दत करो, मोहब्बत करो। और फिर आगे फरमाया, वमन यक्तरिफ हसना नज़िद लहू फिया हुस्ना, और जो नेक काम करे हम उसके लिए इसमें और खूबी बढ़ाएंगे। इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला, कदर फरमाने वाला है। सरकार ने जब कराबत की मवद्दत मांगी तो इब्ने अब्बास पूछते हैं, मन कराबतु का, लिखने वाले इमाम सयूती के पूछा गया, आका ये करीबी कौन है? फरमाया अली व फातिमा व वलदाहुमा, मेरे करीबी फातिमा अली और इनके दोनों बेटे हसन और हुसैन। माशा वेख लो, आजम अत्तारी साहब बूढ़े होके भी जवान नजर आए हैं।
ते तुसी जवान अगो जवाब किवें दे रहे से? जज्बे दी गल्लां ने ना जी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हाथ बुलंद करके हुसैनियत, 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 यजीदियत। बस इसके लिए एक बारी काफी है। हमारे असलाफ का तरीका है, वो कहते हैं जितनी बार इस कुत्ते पे लानत करनी है ना, इतनी देर हम मोहम्मद वाले मोहम्मद का जिक्र क्यों ना कर लें। हुजूर किबला आलम ताजदारे गोरडा का ये फरमान है, और सैयद आला हजरत समेत जितने भी हमारे अकाबिरीन हैं, इमाम अबू हनीफा समेत, उन्होंने लानत के हवाले से सकूत इसीलिए किया, उन्होंने कहा लानत करने का फायदा कोई नहीं, दुरूद और सलाम पढ़ने का फायदा तो है ना। सरकार तक पहुंचाया जाता है। फिर हुजूर जवाब इरशाद फरमाते हैं, जितनी देर उस पर लानत करनी उतनी देर हम दुरूद सलाम क्यों ना पढ़ लें। इस वास्ते मैं 3-4 नारे हुसैन दिलाए, इस कुत्ते दा लानत दा इक्को बार लाया, ये नहीं काफी है, यदि पूरी जुर्रियत तक पहुंच गई होई। तकरीर मैं इत्थे करदा ते पाकिस्तान दियां सरहदां तक लानत जांदी है, मैनू पता लगता रहंदा किनू कित्थे तकलीफ होंदी, क्योंकि मैं भी पूरा निशाना रख के करदा। हाज़रीन कराम तवज्जो कीजिए जरा, वो मेरा इमाम जो मदीने की गली में हुजूर चलते हैं तो सरकार देखते हैं हुसैन को अपने पैरों के ऊपर खड़ा करते हैं, वो पैर जो मक्के की गली में लगे तो ला उक्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत खिल्लुम बिहाज़ल बलद, वो कदम अर्श पे लगे तो अर्श अर्श मुअल्ला बन जाए, वो कदम के अर्श भी तरसे कि बार बार ये कदम मेरे साथ लगे और मैं इस कदमों के साथ लिपट जाऊं। तो फिर वो कदम आज नीचे, मेरे नबी ने हुसैन को इज्जत दी, फजीलत दी, हुसैन को कदमों के ऊपर खड़ा किया। नाना जनाबे सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, सिर्फ कदमों के ऊपर खड़ा नहीं किया, नन्हे हाथों को पकड़ के कहा चढ़ मेरे शहजादे ऊपर चढ़, शहजादे ऊपर आ। शहजादा नन्हे कदम टिका के टिकाता टिकाता सीने पे कदम रख के कंधों पे बैठता है। मस्जिद की झोली का मुझे हर जुमे कहना पड़ रहा है, डबल पैसे निकाल के रखें शहजादों के लिए, उनके नाम पे अल्लाह के घर को दें, अल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी फरमाएगा। जरा तवज्जो कीजिए, शहजादा कंधों पे बैठता है, हुजूर कंधों पे बिठा के मदीने की गली की सैर करवाते हैं। आगे से जनाबे हजरत उमर मिलते हैं, वो देख के कहते हैं वाह हुसैन नेमल मरकब, हुसैन क्या तेरा मकाम, क्या अजीम सवारी तुझे अल्लाह ने नसीब की। हुजूर अलैहि इस्लाम ने हुसैन को उठाया, हुसैन ने माथे पे नाना जान के हाथ रखे हुए हैं, तो नबी पाक अलैहि इस्लाम फरमाते हैं उमर तुझे सवारी नजर आई, जरा सवार को भी तो देख, तू कह रहा नेमल मरकब हो, मुस्तफा कहते हैं नेमल राकिब हो। अगर सवारी अजीम है तो सवार भी अजीम है, सवार भी अजीम है। और जिसकी पैदाइश पर हुजूर उठा के देख रहे हैं, नाम हुसैन रखते हैं, दरवाजे पे अली खड़े हैं, कहते हैं आका मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है, सिद्दीक़ अकबर मुबारक देने आए हैं, फारूक आजम मुबारक देने आए हैं, उस्मान गनी, दीगर साहबा कराम, जरा बाहर का मंजर तो देखें। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया अली जरा तू अंदर आके अंदर का मंजर देख, बाहर अबू बकर आया, अंदर जिब्रील मुबारक देने आया, बाहर उमर आया, अंदर मिकाईल मुबारक देने आया है, बाहर उस्मान आया, अंदर इसराफील मुबारक देने आया है, अंदर फरिश्ते उतर रहे हैं मुबारकबादियों के लिए। फिर अचानक हुजूर शहजादे को देखते देखते नाम हुसैन रखते हुजूर रो पड़े। जब मेरे नबी रोए, आपकी चच्ची उम्मुल फजल पूछती हैं आका अल्लाह बेटियों को बेटे अता करे, वालिदैन तो खुश होते हैं और आप रो रहे हैं। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया हाँ चच्ची, मुझे अभी अभी फरिश्ते ने खबर दी कि अल्लाह ताला मेरे इस बेटे के बारे में फरमा रहा है कि मेरा ये लाल, मेरा ये बेटा करबला की सरजमी पे शहीद हो जाएगा, तो मैं इसलिए रो रहा हूँ
और मुझे इसकी मक्तलगाह की मट्टी भी दिखा दी गई है और सरकार को वो मट्टी अता कर दी गई। हुजूर अलैहिस्सलाम उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा को वो मट्टी अता करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उम्मे सलमा ये मट्टी संभाल के रख, जिस दिन ये मट्टी खून बन जाए समझ लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया। सरकार ने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का इंतखाब इसलिए फरमाया, अल्लाह के अता करदा इल्म से सरकार ये भी जानते थे जब मेरा ये शहजादा शहीद होगा उस वक्त मेरी अज़वाज मुतारात में से सिर्फ मेरी एक ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा ज़ाहिरी तौर पे दुनिया में मौजूद होगी। तो आपने वो मट्टी उनको अता कर दी और हुजूर रो रहे हैं, शहजादे का माथा चूमते हैं, शहजादे की गर्दन का बोसा लेते हैं, जिस गर्दन ने कटना था हुजूर उसको चूमते हैं। तो सैयदा पाक रो के पूछती हैं, अब्बा जान क्या ऐसा ही होगा? फरमाया हाँ फातिमा ऐसा ही होगा। तो फिर आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब्बा जान ये दर्द ये चोट मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी, अली कैसे बर्दाश्त करेंगे? मेरे आका करीम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा जब मेरे हुसैन पे वो वक्त आएगा उस वक्त ना तू हो से ते ना मैं हो सा ते ना हो सिया शेर खुदा दा एक ही कली ज़ैनब हो सी जेड़ी तकसी हाल भिरा। मेरे बेटे को प्यासा सताया जाएगा, प्यासा तड़पाया जाएगा। सरकार ने जब ये फरमाया फिर सारी जिंदगी जनाबे सैयदा पाक जब रात को सोती मशकीज़ा पानी का तकिए के साथ रखती कि आधी रात को जब हुसैन को प्यास सताए मुझे घड़े के पास जाने में वक्त लगेगा, इधर से हुसैन पानी मांगे मैं यहीं से पेश कर दूं कि मेरे इमाम आली मकाम के लिए। जब सरकार ने सुना मेरा ये बेटा शहीद होगा और करबला की तपती रेत पर इसका सर काटा जाएगा, नेज़े की नोक पे बुलंद किया जाएगा, मेरे आका करीम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्रम व अजरा। ए पाक परवरदिगार मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, बस इतनी मेहरबानी करना ए पाक परवरदिगार मेरे हुसैन को सब्र भी देना और उसको इसका अजर भी देना। मेरे नबी ने दुआएं की सब्र और अजर। अगर गौर करें कायनात में जिसकी आंखों के सामने 18 साल के अली अकबर के कलेजे में बर्छा मारा जा रहा हो, माथे पे शिकन ना आए, सब्र का दामन ना छोड़े, जिसकी आंखों के सामने अब्बास के बाजू कलम किए जा रहे हो, जिसके सामने कासिम की जवानी लुट रही हो, ओनो मोहम्मद की गर्दनें काटी जा रही हो, नन्ना अली असगर 6 माह का हाथों पे ज़बा किया जा रहा हो, हुसैन परेशान ना हो, अल्लाह से शिकवा ना करे, क्योंकि पीछे मेरे नबी की सब्र वाली दुआ है। और अजर क्या मिला? हर कोई अजर के लिए इबादत भी कर रहा है, रियाजत भी कर रहा है, तिलावत भी कर रहा है, पहले अमल फिर अजर। मेरे नबी की दुआ की बरकत देखिए, हर किसी को जन्नत अमल के बाद मिलेगी। हुसैन के लिए बचपन में जन्नत का ऐलान, सिर्फ जन्नत नहीं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार। मेरे नबी की दुआ की बरकत से हुसैन ने अमल बाद में किया, मेरे नबी ने जन्नती जवानों का सरदार पहले डिक्लेयर फरमा दिया। अल्लाह अब मेरे नबी का शहजादा
मदीने की गलियों में नाना के कंधों पे बैठ के सवारी करने वाला, नाना के कदमों पे खड़ा होने वाला नाना जान कभी गली में देखते हुसैन के पास, जब जाने लगते हुसैन दौड़ लगा देते, हुजूर भी कदम तेज करते, शहजादे को पकड़ते, एक हाथ सर पे रखते, एक थोड़ी के नीचे रख के अपना लुआब हुसैन के मुंह में दाखिल फरमाते, हुसैन का लुआब खुद चूसते और सरकार फरमाते हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। या हुसैन इब्ने अली झूम कर हम जो सुनाएंगे तराना तेरा, झूम कर हम जो सुनाएंगे तराना तेरा, बख्श देगा तेरी खातिर हमें नाना तेरा। अब वो वक्त आ गया मेरे आका करीम दुनिया से पर्दा फरमा गए, जनाबे सैयदा पाक पर्दा फरमा गई, मौला अली शहीद हो गए, इमामे हसन शहीद हो गए, हुसैन मदीना शरीफ का शहजादा, मेरे नबी का इकलौता नवासा। जिस वक्त यजीद तख्त पे फाइज हुआ, मदीना शरीफ के गवर्नर वलीद बिन उकबा को यजीद ने लिख कर भेजा, मेरे लिए हुसैन से बैत लो, हर हाल में बैत लो। जब वलीद बिन उकबा को खत मिला, वलीद बिन उकबा ने मेरे इमाम को बुलाया, इमामे आली मकाम तशरीफ लाए, कहने लगा आपको पता है यजीद तख्त पे फाइज हो गया, जनाबे अमीर मुआविया विसाल फरमा गए, अब यजीद अपनी बैत चाहता है। मेरे इमाम ने फरमाया ये बैत का तरीका दुरुस्त नहीं, सरे आम बैत मांगी जाए, एलानिया बैत मांगी जाए, देखेंगे लोग किस तरफ जाते हैं। कहा गया ना ना, यजीद ने कहा बंद कमरों में बैत करवानी है। हुसैन पाक ने फरमाया मुझे पता चला वो नमाजों को जाया करता है, वो आका करीम की शरीयत को पामाल करने वाला, अगर मुझ जैसा बंदा उसके हाथ में हाथ देगा तो उसके जो करतूत है उसके लिए वो सनद बन जाएगी, लिहाजा याद रखना वो पलीत है। मैं हुसैन हूँ, मेरे हाथ को कभी मुस्तफ़ा ने चूमा, कभी मुर्तज़ा ने चूमा, कभी ज़हरा ने चूमा, कभी मुजतबा ने चूमा, ये हाथ पाक है, इसको चूमने वाले भी पाक हैं। यजीद पलीद है, उसका कारनामे उसके करतूत भी नापाक, ये पाक हाथ नापाक के हाथ में नहीं जा सकता। हुसैन जान तो दे सकता है लेकिन उस खलीज के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरे इमाम पाक ने इनकार कर दिया, वलीद बिन उकबा ने कोई सख्ती ना की, मरवान लांती इब्ने लांती डंके की चोट पे कह रहा हूं, खुद भी लांती मरवान, उसका बाप भी लांती। अब वो कहता है वलीद तूने रियायत कर दी, हुसैन को कत्ल करवा देता। बाज रिवायात में आता है हुसैन अभी दरवाजे पे पहुंचे, ये बात कानों में पड़ गई। हुसैन ने पलट के कहा और गिरगट के बेटे गिरगट, मेरे कत्ल की बात मदीना में ना करना, मेरे नाना जान ने मेरी शहादत की खबरें दी हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं, वो करबला की खबरें हैं। हुसैन पाक तशरीफ ले गए। कुछ दिनों के बाद यजीद का फिर पैगाम, बार बार पैगामात आ रहे हैं। एक रात आई, मेरे इमाम को पैगाम आया, वो रात कौन सी रात जिस रात हुसैन के नाना उम्मत की बिगड़ी बनाने के लिए मेराज पे तशरीफ ले गए, आज वही रात थी। नाना के नवासे को पैगाम भेजा, उम्मत सता रही है, यजीद की बैत करो। हुसैन पाक समझ गए अब ये टलने वाले नहीं, आपने अपने घर वालों को तैयार किया, हम रातों रात मदीना छोड़ेंगे, मक्का की तरफ कूच करेंगे। जनाबे सैयदा ज़ैनब पाक आपकी हमशीरा कहने लगी वीर हुसैन
मैं भी आपके साथ चलूंगी। अपने बेटों की जोड़ी लेकर वो भी तैयार हुई। 72 मर्दों जन का काफिला तरतीब दिया गया। अपनी बीमार बेटी फातिमा सुगरा को जनाबे उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के हवाले किया। फरमाया आपके खामन जब आएंगे उनकी इजाजत से फिर आपको भी लेकर जाएंगे। अली अकबर ने कहा अगर अल्लाह ने चाहा मैं तुझे लेने आऊंगा। फातिमा सुगरा रुक गई। अब ये काफिला चला। जब अहले मदीना को पता चला, मदीने के लोग गली में निकल आए। बूढ़ों ने हुसैन के कदम पकड़ लिए, बीबियों ने जनाबे सैयदा ज़ैनब पाक आपके कदमों पे चादरें फेंक दी। नन्हे बच्चे अली असगर के कदमों पे डाल दिए। हुसैन मदीना छोड़ रहा है। यूं महसूस हो रहा है जैसे जिस्म से जान निकल रही हो। हुसैन मदीने से जब निकला ऐसे महसूस हुआ जैसे फूलों से खुशबू निकल रही है। लोगों ने रोका। हुसैन पाक ने फरमाया मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं मदीना छोड़ रहा हूँ, मेरी मजबूरी है। वो वक्त करीब आ गया। मेरे नाना जान ने जिसके लिए मुझे तैयार किया था, मेरी अम्मी जान ने लोरियां दी थी, जिब्रील जन्नत के मेवे ला के खिलाता था। अब वो घड़ियां करीब हैं। हुसैन पाक नाना जान के रोजे पे आए। आके रोजा मुबारक पे सलाम अर्ज किया। सलाम है जद्द अमजद, ऐ मेरा मुंह चूमने वाले, मुझे दोषे नबूवत पर बिठा कर घूमने वाले, जरा नजरें उठा के देखो किसका नूरे नाया। तेरे दर पर मेरे नाना तेरा प्यारा हुसैन आया। नाना जान हुसैन आ गया है, आ गया। दीने इस्लाम की खातिर वो मदीना छोड़ के जा रहा है कि जिसकी गलियों में आप मुझे गिरता देख के थाम लेते, खुतबे छोड़ के उठा लेते। अब मेरी जाना मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, नबी के दीन की खातिर, इज्जत इस्लाम की खातिर। या रसूल अल्लाह आपका नवासा मदीना छोड़ रहा है। अब वो वादे पूरा करने का वक्त आ गया। हुसैन सर रख के नाना जान के कदमों में हाजिरी दे रहे हैं। आंखें बंद हैं। नाना जान ख्वाब में तशरीफ लाए, पर्दे उठ गए। फरमाया बेटा याद रखना, जितने वादे किए वादे वफा करना। कहा नबी ने हुसैन हर पल हमारी नजरों में शान रखना, जो तुमने हमको जबान दी है तो फिर ये पासे जबान रखना, जो तुमने हमको जबान दी है तो फिर ये पासे जबान रखना। जो वक्त आए हुसैन तुझ पर तो फिर अता में कमी न करना, न घर में रखना छुपा के असगर, न पास अकबर जवान रखना, न घर में रखना छुपा के असगर, न पास अकबर जवान रखना। सुनूंगा आकर तेरी तिलावत, कुरान पढ़ना तो ऐसे पढ़ना कि चाहे सर भी जुदा हो तन से, ज़बान पे फिर भी कुरान रखना। चाहे सर भी जुदा हो तन से, ज़बान पे फिर भी कुरान रखना। ये तेरा नाना हुसैन
तुझसे ये कहने आया है करबला में, ये तेरा नाना हुसैन तुझसे ये कहने आया है करबला में, ये दीन मेरा मेरी शरीयत तेरे हवाले ध्यान रखना। बेटा जा, तेरे नाने की दुआएं तेरे साथ हैं। मदीने वाले मदीना छोड़ रहे हैं, मदीना छोड़ते हुए जानवरों पे जो बीतती है आप किताबें पढ़ के देखें। इमाम मालिक सारी जिंदगी बिला उज़र मदीना से बाहर नहीं निकले कि बाहर निकलूं तो मौत ना आ जाए। हजरत उमर दुआ कर रहे हैं, अल्लाह उमर ज़ुकनी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदी हबीबिका। मौला तेरा उमर तुझसे अर्ज करता है, हालांकि अशरा मुबशरा में से है, अफजलियत में नबियों के बाद दूसरे नंबर पे, सिद्दीक़ अकबर के बाद बशरियत में अफजल मेरे नबी के खलीफा सानी, जिससे शैतान डरे, आग डरे, जल्जले डरे, वो उमर इब्ने खत्ताब। अर्ज करते हैं मौला शहादत दे, और शहादत भी दे और मदीना तैयबा के अंदर शहादत दे। ये तो पैदा मक्के में हुए थे, मदीना में शहादत मांग रहे हैं। हुसैन तो पैदा ही मदीने हुआ था। मदीना की गलियों में सैर करने वाला, मदीने की गलियों में खेलने वाला, आज मदीना शरीफ छोड़ के रोजा रसूल से निकल के ना नाना के कदमों की तरफ आगे जाके अपनी माई साहबा अम्मी जान की कब्र पे आते हैं, तो कदमों वाली जगह पे हाथ रख के कहते हैं अम्मी हुसैन जा रहा है। हाथ रखा तो कब्र से आवाज आई, बेटा जा, करबला के मैदान में तू जमीन पे बाद में गिरेगा, तेरी माँ की झोली तुझे पहले थाम लेगी। भाई हसन के मजार पे आए, कैसा वक्त होगा, मदीने वाला मदीना छोड़ रहा है। भाईजान हसन अगर किसी को कुछ दर्द पहुंचे, तकलीफ पहुंचे, वो अपने भाइयों को सुनाते हैं, अपने बड़े भाइयों से कहते हैं मेरे तो बड़े आप ही थे। अब तो ये जितने मेरे साथ हैं मुझसे छोटे हैं, मेरे सारे भाई मुझसे छोटे हैं। बाज ने 14 भाइयों की रिवायत नकल की, बाज ने 18 की नकल की। फिर जब ये काफिला निकला, मक्का पाक में पहुंचा, तकरीबन 3 से 4 माह ये हस्तियां मक्का पाक में रहीं। कूफियों को पता चला, उन्होंने खत लिखने शुरू किए। 2-3 दिनों के अंदर अंदर 53 खत पहुंचे, 53 खतूत, हजारों खतूत का जिक्र है। मेरे इमाम पाक के बारे में उलमा फरमाते हैं, बाज बेगैरतों ने लिख दिया हुसैन जिद पे आ गए, साहबा के रोकने के बावजूद चले गए। माज़अल्लाह हुसैन जिद्दी थे। मैंने कहा कमीनो, मोहब्बत और प्यार की निगाह से आले बैत को पढ़ो और आले बैत को समझो कि कूफी लिख रहे हैं कि यजीद जालिम फासिक फाजिर है, हमें बचा लीजिए, हम आपके हाथ पे हाथ रखेंगे। हजरत सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी जो आला हजरत के फैज याफ्ता है, वो लिखते हैं हुसैन पाक इसलिए तशरीफ लेकर गए कि कल क़यामत वाले दिन कूफियों ने अल्लाह को कह दिया, मौला हमने यजीद की बैत इसलिए की कि हम हक के इमाम को बुलाते रहे, ये काबे का सहारा लेके बैठा रहा, ये आया नहीं, तो हुसैन खुदा को क्या जवाब देगा। इसलिए हुसैन पाक पे जाना लाजिम था। और इमाम पाक ने कहा, मैंने अपने अब्बा जान से सुना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काबे की अजमत को एक दुम्बे की सूरत में पामाल किया जाएगा। मैं मक्का छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता, हालात मुझे वही लग रहे हैं, कहीं वो दुम्बा मैं न बन जाऊं। अब हुसैन पाक रवाना होने से पहले जब मशवरा चल रहा है, हजरत इब्ने अब्बास वगैरह सरकार के साहबा मशवरा देते हैं, अगर आपने जाना ही है तो पहले खुद न जाए, हम में से किसी को भेजें, हम में से किसी का इंतखाब करें। मेरे इमाम पाक ने फरमाया ठीक है, ये तुम्हारी राय मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं तुम में से किसी को नहीं भेजूंगा। मैं अपने चचा के बेटे मुस्लिम बिन अकील को भेजूंगा। इसमें हिकमत थी, मेरे इमाम की फिरासत थी, क्योंकि ये वाकया करबला हुजूर ने बचपन में बयान कर दिया।
और देखे ना आंखों से आंसू चल पड़े, इंजे नहीं चलते, ताल्लुक होवे ते चलते ना, अपने हाथे बंदा रोंदा, बेगाने हाथे नहीं रोंदा। रोना रहमत है, हाय वाय वावेला करने से, बदन चाक करने से, तमांचे मारने से मना किया गया, रोने से मना नहीं किया गया। कुरान की आयत का भी मफहूम है कि हंसो कम रो ज्यादा, ये रब के कुर्ब का सबब बनता है। और आला हजरत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़मिया में लिखते हैं कि जिसको हुसैन की शहादत का गम नहीं, उसको इस बात का गम होना चाहिए कि उसको शहादत हुसैन का गम क्यों नहीं, इस बात का वो गम करे। ये नवाज़े रसूल की याद में निकलने वाला आंसू क़यामत वाले दिन ये मीज़ान पे तुलेगा और इसका वजन बहुत भारी होगा। ये उस वक्त पता चलेगा कि काजी अहमद हसन ने जो बात की थी वाकई ठीक थी। तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं मुस्लिम बिन अकील अपने चचा के बेटे को भेजूंगा। इसमें हिकमत ये थी कि वाकया करबला होना ही होना था। इसको बयान करते हुए खुद मेरे नबी रोए, यानी वाकया करबला बयान करते हुए रोना मेरे नबी की सुन्नत है। हुजूर इस्लाम खुद रोए। जो दिल रखने वाला है, मैं ये पूरी बातें बयान नहीं कर सकता, मुझ में सकत ही नहीं कि मैं इसको बयान कर सकूं। मैं उतना ही बयान करता हूं जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। तो शहजादा मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं इसलिए कि ये वाकया होना ही होना है। अगर सहाबी का इंतखाब करूं तो वाकया तो होना ही है। हजरत मुस्लिम ने खत लिख के बुलाया, हालात ठीक है, अगर यही काम कोई सहाबी करता तो आज जो सिद्दीक अकबर पर भौंकते हैं, फारूक आजम पे भौंकते हैं, उस्मान गनी पे भौंकते हैं, सरकार के दीगर साहबा को भौंकते हैं, उनको तो मौका मिल जाना था। देखो जी, नबी के साहबा ने नवासे को बुला के मरवा दिया। तो हुसैन पाक को पता था शहादत होनी होनी है, अपने चचा के बेटे का इंतखाब किया कि इस्लाम को भी बचाना है और नबी के साहबा की इज्जत को भी बचाना है। इस्लाम का भी तहफ़्फ़ुज़ किया और साहबा की इज्जत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। चचा के बेटे को भेजा। सुल्तान साहब ने कहा, जेकर दीन इलम विच होंदा सिर नेज़े क्यों चढ़दे हो, जेकर मंदे बैत रसूली पानी क्यों बंद कर दे हूँ। 18,000 जो आलम आहा अगे हुसैन दे मरदे हूँ, सादिक दीन तिना दा बाहू जो सिर नजराना कर दे। पहले ऐलान सुन ले, कोई बंदा उठे ना। आइंदा जुमा 10 मुहर्रम उल हराम को है। हमारा जो रूट होगा वो ये पुल के नीचे से कंपनी बाग में पार्किंग होगी। हमारी डीएसपी सिटी से बात हो गई है। हमने कानून का भी एहतराम करना है, पुलिस वालों की ड्यूटी होगी, सिक्योरिटी पे उनके साथ पूरा तावन करना है। ये भी हमारे भाई हैं और हमारे लिए ये मामूर होते हैं। पुल के नीचे से आना है, कंपनी बाग के अंदर आपकी ये साइकिल स्टैंड मोटरसाइकिल पार्किंग होगी। उसके बाद आप यहाँ तशरीफ लाएंगे। 12 बजे इंशाल्लाह हमारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी प्रोग्राम की और मैं मौजूद हूँगा। 12 बजे आपने तशरीफ लाना है। इंशाल्लाह गुफ्तगू भी लंबी होगी। फिर उसके बाद लंगर हुसैनी का भी एहतमाम होगा। खुद भी आए, अपने दोस्तों को भी लेके आए। इंशाल्लाह बर वक्त आपने पहुंचना है, क्योंकि रास्तों की वजह से परेशानी ना बने। आपने 12 बजे यहाँ पहुंच जाना है इंशाल्लाह।